1 Timothy chapter 2 verse 8. I want men everywhere to lift up holy hands in prayer without anger or disputing. पहला तिमोथी 2:8 कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे. Just as God desires all people to be saved, Paul desires that in every place the men should pray. जिस तरह परमेश्वर सभी लोगों को बचाने की इच्छा रखता है, पॉल की इच्छा है कि हर जगह पर लोग प्रार्थना करें. When Paul says he wants men everywhere to lift up holy hands in prayer, he does not mean that only men should pray. जब पॉल कहता है कि वे प्रार्थना में पवित्र हाथ उठाने के लिए हर जगह पुरुषों को जगाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल पुरुषों को प्रार्थना करना चाहिए. This does not imply at all that women are not to pray. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को प्रार्थना नहीं करनी है. He is not saying that only men should pray. वे ये नहीं कह रहा कि केवल पुरुषों को प्रार्थना करनी चाहिए, But that when men pray in every place, they should do so in a twofold way. लेकिन ये कि जब हर जगह प्रार्थना करे तो उन्हें दुगनी तरीका से करना चाहिए. Lifting up holy hands and without anger or quarreling in their hearts. पवित्र हाथों को उठाकर और बिना क्रोध किए या अपने दिलों में चौकसी के. Paul's concern is not who prays here, but how they pray. पॉल की चिंता ये नहीं है कि कौन यहाँ प्रार्थना करता है, बल्कि वे कैसे प्रार्थना करता है. The first instruction is that men should lift up holy hands. पहला निर्देश ये है कि पुरुषों को पवित्र हाथ उठाना चाहिए. Lifted hands are a symbol of worship and it is often seen in the Psalms. उठा हुआ हाथ आराधना का प्रतीक है और ये अक्सर भजन संहिता में देखा जाता है. Psalm 134 verse 2 states, Lift up your hands to the holy place and bless the Lord. भजन संहिता 134 का 2 कहता है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्यवाद कहो. Psalm 88 verse 9 says, Every day I call upon you, O Lord. I spread out my hands to you. भजन संहिता 88 का 9 कहता है, हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ. All Paul is saying is that when men pray that way, there ought to be two things that are characteristic of them. पौलुस बस इतना कहना चाहता है कि जब पुरुष इस तरह प्रार्थना करते हैं तो 2 चीजें होनी चाहिए जो उनकी विशेषता है. First, the hands lifted up should be holy. सबसे पहले ऊपर उठाए गए हाथ पवित्र होने चाहिए. That does not mean that something religious has to be done to them, rather that these men's actions symbolized by the hands should be right actions. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कुछ धार्मिक किया जाना चाहिए, ना कि हाथों से प्रतीक इन पुरुषों के कार्यों, बस सही कार्य होना चाहिए. These are men who ought to have a record of rightful behavior. ये वे पुरुष हैं जिन्हें उचित व्यवहार का होना चाहिए. Who are recognized as honest, whose actions reflect their faith. जिन्हें ईमानदार माना जाता है, जिनके हरकतें उनके विश्वास को दर्शाती है. Second, their attitudes toward one another must be without anger or disputing. दूसरा, एक दूसरे के प्रति उनका रवैया बिना क्रोध या विवाद के होना चाहिए. Their relationships
have to be right. उनके रिश्तों को सही होना है। They must not be bitter or resentful against somebody. उन्हें किसी के प्रति कड़वाहट या आक्रोश नहीं होना चाहिए। Angry about something that has never been brought into the open or discussed. उस बात को लेकर क्रोधित नहीं होना चाहिए जो बात कभी खुले में चर्चा में नहीं लाया गया। What the apostle is saying here in this verse is that when men pray in public, they must live in private what they pray. इस वचन में यहाँ प्रेरित ये कहता है कि जब पुरुष सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो उन्हें निजी तौर से भी ऐसा ही रहना चाहिए। Does our public prayer reflect personal integrity as we see ourselves in the presence of God's holiness? क्या हमारी सार्वजनिक प्रार्थना व्यक्तिगत ईमानदारी को दर्शाती है जैसा कि हम खुद को परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में देखते हैं? We are called to pray without ceasing, but we are also called to pray in every place. हमें बिना स्थगित प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हमें हर जगह प्रार्थना करने के लिए भी बुलाया जाता है। No matter where we are, what situation we are in, who we are with, what time it is. कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं, हम किसके साथ हैं या किस समय हैं। The Lord desires that we are in an attitude of prayer. परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम प्रार्थना की दृष्टिकोण में हो। Our heart should be so in touch with our Father and so in love with the Lord that it is our delight to filter every thought that comes into our mind through the Lord Jesus. हमारे दिलों को अपने पिता के संपर्क में होना चाहिए और इसलिए प्रभु के साथ प्रेम में प्रभु यीशु के माध्यम से हमारे दिमाग में आने वाले हर विचार को चाहने के लिए हमारी खुशी है। To offer up every situation in which we find ourselves. हर उस स्थिति की पेशकश करने के लिए जिसमें हम खुद को पाते हैं। Our prayers and thankful praise should not be from a heart that is entertaining resentment or anger or bitterness. हमारी प्रार्थना और धन्यवाद की प्रशंसा किसी ऐसे हृदय से नहीं होनी चाहिए जो आक्रोश या क्रोध या कड़वाहट का मनोरंजन कर रहा हो, But from a heart that is holy and clean before the Lord, a heart that is gentle and gracious. लेकिन एक ऐसे हृदय से जो प्रभु के सामने पवित्र और निर्मल हो, एक हृदय जो सौम्य और कृपालु हो, A heart that is submissive before the Lord. एक हृदय जो प्रभु के समक्ष विनम्र हो। For God looks on the state of our heart. क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय की स्थिति को देखता है। Lord, teach me to pray, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, not just with the right posture, but also with the right heart. ना केवल सही दशा के साथ बल्कि सही दिल के साथ। Forgive me for those times I have gone through the motions of prayer, yet harbored bitterness and resentment in my heart. मुझे क्षमा करे उन दिनों के लिए जब मैं प्रार्थना की गतियों से गुजरा हूँ और उस समय के दौरान भी कड़वाहट और आक्रोश पैदा करता रहा। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन।